क्लास लाइव में अपने यूट्यूब चैनल संस्कार गुरुकुलम पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड्स आ रहा था कि सर का मतलब 10th और 9th का बैच प्रारंभ होगा, तो बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ दिन हम लोग का भी यूट्यूब में क्लास चलेगा, हो सकता है कंटिन्यू भी क्लास चलेगा। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और 10th से जितने भी साइंस से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट इस संस्थान में पढ़ाए जाएंगे। हमारे संस्थान का नाम है आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लास, या फिर इसका जो और एक इसका नाम है भाव्या एकेडमिक इंस्टीट्यूट। ओके, आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको आज डील करूँगा बिल्कुल 0 से हीरो लेवल का। अगर जो भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव बैच की तैयारी करते हैं आप उसे भी दे सकते हैं। मैं बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो होगा हमारा जैक और स्पेसिफिक दोनों में काम आएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर से जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, ताकि आपको एसिड, बेस और सॉल्ट को समझने में आसानी होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एट फर्स्ट पहले आप आयन के बारे में जानिए। आयन क्या होता है, व्हाट इज आयन। मैं बिलिंगुअल क्लास करूंगा, ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। आयन, आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? आयन इज such type of atoms or molecules which have a net charge। आयन क्या होता है कि एक परमाणु होता है, ठीक है, एक प्रकार का परमाणु या मॉलिक्यूल होता है जिसका कि अपना एक नेट चार्ज होता है, मतलब उसका कुछ चार्ज होता है। अब चार्ज क्या हो सकता है? which have डिफिनेशन कर लिख लेते हैं। आयन्स are such type of atom, such type of atom, and such type of atom which have a net charge, which have a net charge। मतलब आयन एक प्रकार का क्या होता है, परमाणु या मॉलिक्यूल होता है। ऐसा परमाणु का मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है, उसका कोई ना कोई एक नेट चार्ज होता है। और चार्ज मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर चार्जलेस, आवेशहीन, इसमें कोई आवेश ना होगा। अब जानते हैं आयन पॉजिटिव चार्ज कब बनाता है, नेगेटिव चार्ज कब बनाता है और चार्जलेस कब होता है। आप लोग प्रीवियस क्लास जो 9th क्लास में लोग पढ़े होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े होंगे, अणु और परमाणु के बारे में पढ़े होंगे। तो आपको बताया गया होगा कि एटम जो होता है क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, जो कि इसको हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और जो एटम जो होता है मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स, स्टेबल पार्टिकल्स, वो क्या है, एक एटम है। ओके, हियर इज एटम एंड इन बिटवीन ये एटम हो गया, और इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके साइड में क्या होता है, एक इस तरह क्या संरचना में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है, चक्कर लगाता है इसके चारों ओर। ओके, और आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है।
इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने किया था। और इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, which is discovered by Goldstein। गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ध्यान देंगे, हमारा जो एटम जो होता है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। और एटम जो हमारा है, फिर 3 टाइप के स्टेबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये स्टेबल पार्टिकल्स है। फर्स्ट वन प्रोटॉन, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन which is discovered by James Chadwick, okay। proton have positive charge particle, electron have negative charge particle and neutron have a chargeless। ये क्या होता है? ये चार्जलेस होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये क्या होता है? आवेशहीन होता है। अब बात आता है कि आयन्स मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि वो आपका पॉजिटिव आयन है कि या फिर नेगेटिव आयन है या फिर चार्जलेस है। आप पढ़े होंगे जब 9th क्लास में, एटम को क्या बोला जाता है? एटम जो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। चार्जलेस को दूसरा न्यूट्रल नहीं बोल सकते। इसका मतलब किसी में अगर चार्ज नहीं है, मतलब क्या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, चार्जलेस, आवेशहीन, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। एटम क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। सपोज अगर कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन है, फिर सोडियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सोडियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, या फिर आप क्लोरीन ले लीजिए। अगर इस फॉर्म में रहेगा, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सोडियम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। क्योंकि एटम में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जैसे कि अगर कोई न्यूट्रल, अगर कोई एटम है, जैसे यहाँ पे एटम यहाँ पे है, अगर हम मान लीजिए सोडियम का एटम बनाते हैं, सपोज कीजिए ये सोडियम का एक एलिमेंट हम सोडियम लिए, इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, इस सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, तो इसके साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम एटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। और इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, परमाणु संरचना बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 11 रहेगा और प्रोटॉन भी क्या होगा? प्रोटॉन भी हमारा कितना रहेगा? 11 ही रहेगा। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। इस वजह से इसको क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है।
इसलिए कोई भी एलिमेंट जो भी है, कोई भी एलिमेंट अगर है वो, अगर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में है तो वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। इसलिए बोला था कि एटॉम में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है वो। ठीक है ना, थोड़ा समझते हैं। अगर ये न्यूट्रल हो गया, अब सवाल आता है कि अब जो आयन्स है, आयन जो होता है कब ये पॉजिटिव चार्ज कब बनाता है और नेगेटिव चार्ज कब बनाता है, यानी पॉजिटिव आयन्स कब बनता है और नेगेटिव आयन्स कब बनता है। आइए थोड़ा समझते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। आप लोग जब नील बोर का आप लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका पढ़े होंगे तो नील बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर वैज्ञानिक का नाम है, नील्स बोर वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, परमाणु का संरचना दिया था। ठीक है, एक परमाणु का संरचना दिया था। इन्होंने बताया कि एटम का जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। लेकिन चक्कर कहां लगाता है, एक ऑर्बिट में लगाता है, एक सेल में लगाता है। इन्होंने डिफाइन किया सेल, ही डिफाइंड सेल या ऑर्बिट, दोनों एक चीज होता है। ठीक है, इसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, कक्षा। ओके, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वो सेल में क्या करता है, वो चक्कर लगाता है एक डिफाइन ऑर्बिट के अंदर। ये ऑर्बिट हो गया, फिर इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। ओके, इन्होंने इस ऑर्बिट का नामकरण भी किया। ऑर्बिट का नाम रखा के एल एम एन। ठीक है, ये क्या ऑर्बिट का नाम रखा उन्होंने। तो ये हो गया न्यूक्लियस, हो गया ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये ठीक है, ये केंद्र हो गया। और इसके चारों ओर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये हो गया के कक्षा हो गया, ये हमारा के शेल हो गया, ये हो गया आपका एल शेल हो गया। ओके, ये हो गया एम सेल हो गया, और एक सेल बना देते हैं, ये आपका हो गया एन सेल हो गया। तो नील बोर ने क्या डिफाइन किया, सेल और ऑर्बिट को डिफाइन किया, और उन्होंने उसका नामकरण किस प्रकार किया, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा। और हर एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उन्होंने ये भी बताया। एक फॉर्मूला उन्होंने डिफाइन किया जिसका नाम वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल। फॉर्मूला क्या था, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या फॉर्मूला था, 2n², जहां n मींस क्या हो, नंबर ऑफ सेल,
कि कैमा नंबर का वो सेल है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। n क्या है यहाँ पे कि ऑर्बिट का संख्या है या फिर सेल का संख्या, कक्षा संख्या, कक्षा संख्या, कक्षा संख्या। अब मान लीजिए अगर हम माना k ऑर्बिट, ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा। ओके, अगर मान लीजिए हम पहला कक्षा का निकालेंगे तो क्या होगा, चलो इसको लिख लेते हैं। इसका थोड़ा सा निकालते हैं। मान लीजिए ये के पहला कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 into n। हम बताया यहाँ पे यानी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, मतलब कक्षा की संख्या। पहला कक्षा है क्या मतलब 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 into 1 कितना होगा 2, यानी पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब दूसरा के, अब एल कक्षा, एल कक्षा मतलब कि दूसरा नंबर का सेल है ये, एल मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर का सेल है, तो इसमें क्या होगा 2 into कितना ऑर्बिट है, दूसरा नंबर का ऑर्बिट है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 2 दूना 4 दूने 8, यानी एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम एम सेल में आते हैं, यानी तीसरा नंबर है, तीसरा कक्षा है, इसमें क्या होगा 2 into n स्क्वायर, n आपका यहाँ पे 3 है, 3 का वैल्यू अगर पुट करेंगे इसमें क्या होगा 3 3 9 दूना 18, यानी m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरा। इस प्रकार से आप जितना भी ऑर्बिट है, 4 5 6 जितना भी ऑर्बिट है, आप उसका वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ओके, अब हम पॉइंट में आते हैं, चलिए आपको समझाना ये मकसद था। अब हम पॉइंट में आते हैं कि कोई आयन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कैसे बनाता है, और कोई भी जैसे न्यूक्लियस है उसका सबसे जो बाहरी कक्षा जो होता है, जो सबसे बाहरी जो कक्षा है आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाह्यतम कक्षा, जो सबसे बाहर में जो होगा इसको क्या बोलेंगे बाह्यतम कक्षा बोलेंगे, आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और यही मेन रोल निभाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा लूज करेगा। कोई भी एटम होता है वो क्या चाहता है कि वो अपने स्ट्रक्चर को, जितने भी उसका सेल है, वो क्या करे अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, अपना स्ट्रक्चर को वो चाहता है कि वो अपने आप को पूर्ण कर सके। ठीक है, थोड़ा हम डायग्राम में समझते, थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। ध्यान देंगे, चलिए हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पे आपको पता है अगर कोई एलिमेंट है, कोई एक्स एलिमेंट है, नीचे हमेशा क्या लिखाता है एटॉमिक नंबर लिखाता है, परमाणु संख्या लिखाता है, रिप्रेजेंट किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, और ये क्या होगा एटॉमिक मास, इस साइड एटॉमिक मास लिखाता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, कोई एक मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर सोडियम अगर देखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, और उसका परमाणु मास, उसका भार कितना होता है 23 होता है। ये फॉर्मूला होता है P+N बाहर निकल जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे आपको। तो सोडियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ये न्यूक्लियस हो गया, तो आपको बताया जैसे कि सोडियम है, ये क्या है, ये ओरिजिनल स्टेट में है, और इस दौरान क्या होगा एटम क्या होगा न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा
यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर का इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 11 होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 11 होगा। और ये न्यूट्रल कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बार क्या होता है, कट के क्या हो जाता है, वो आपका क्या होता है, कट के क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए पता है कि एटम क्या होता है, एटॉमिक न्यूट्रल क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, जब इसका अगर हम सेल बनाते हैं इसका सोडियम का KLM कक्षा में अगर बांटते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेशन करके, पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हो गया और ये तीसरा कक्षा हो गया। सोडियम का अगर के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं KLMN में, तो के कक्षा में कितना होगा, इसका कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है कि कोई भी एटम में जितना प्रोटॉन है और जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इसका 11 होता है परमाणु संख्या। तो इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का इसका डिजाइन करें तो के सेल में हमको पता है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, के सेल में होता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जब पीछे भी बताए एल सेल में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एम सेल में कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का, चलिए सोडियम का डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका पहला ऑर्बिटल कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर दूसरा ऑर्बिटल कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट ऑर्बिटल मतलब के सेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना, 2 हो गया, के सेल में 2, इसमें 8। लेकिन इसका परमाणु संख्या कितना है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो एम सेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या लूज करके क्या करेगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम सेल में यहाँ पे है सोडियम का एम सेल में जो बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, ये सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, बाह्यतम कक्षा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम कक्षा। तो यहाँ पे हम लोग इसका सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 10 और 1 11, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही है। यानी यहाँ पे सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो दान कर सकता है या फिर किसी को डोनेट कर सकता है, यानी वो लूज कर सकता है। तो लूज करके क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा यानी लूज कर देगा, खो देगा। किसी को क्या देना मतलब क्या होगा, खो देना मतलब लूज करेगा। तो लूज करके क्या बनाएगा, Na+N बनाएगा, Na+ तो यहाँ पे यही आयन है, यहाँ पे Na 1 इलेक्ट्रॉन खो कर क्या बनाया, Na+ पॉजिटिव आयन बनाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा आइटम लेके चलते हैं। यहाँ पे चलिए सोडियम का, अब मान के चलते हैं, चलिए यहाँ पे चलिए एल्युमिनियम का लिए। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। अब चलिए एल्युमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी नॉर्मल में कोई भी एलिमेंट है, क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन आप देखते हैं वो पॉजिटिव आयन कैसे बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम एल्युमिनियम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो फर्स्ट सेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 2 10, और एम सेल में कितना होगा, 10 हो गया। ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 और 3, यानी बायतम कक्षा में यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, या फिर वो लूज कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो दान करके क्या बनाएगा, Al3+ आयन बनाएगा, Al3+ आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस को ये मतलब टेंडेंसी होता है उसके पास, पॉजिटिव आयंस हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सभी क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, चलिए मैं अब मैं चर्चा करता हूँ नेगेटिव आयंस पे। ये तो पॉजिटिव आयंस हो गया, अब सवाल आता है नेगेटिव आयंस वो कैसे बनेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम क्लोरीन का बनाते हैं। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 2 8 और 7, 2 8 और 7। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो क्या चाहता है, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। ठीक है ना, वो चाहता है कि अपना अष्टक वो पूरा कर सके। ठीक है ना, अष्टक में ही रहे। जैसे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्यों दान किया, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास अष्टक पूरा था उसके पास। वो क्या था, वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करके भी वो अपना अष्टक पूरा, उसके ऑलरेडी उसके पास अष्टक ऑक्टेट उसका क्या है, पूरा है, इसलिए वो क्या, वो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। लेकिन क्लोरीन में क्या होता है कि इसका बायतम कक्षा में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्लोरीन का अगर हम बात करें, क्लोरीन का स्ट्रक्चर अगर बनाए हम, तो क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, यानी आउटर ऑर्बिट में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्लोरीन के बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और नेगेटिव आयन यही तो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। नेगेटिव आयंस हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेगेटिव आयंस के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो कि दूसरे एटम से, एलिमेंट से क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके और क्या करे, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो क्या होगा, क्लोरीन भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन जो है ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत है, गेन करेगा, यहाँ पे गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या करेगा, वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार यहाँ पे क्लोरीन क्या बनाता है, Cl- आयन बनाता है। ओके, क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो क्या क्लोरीन का हो गया। चलिए अब हम कैल्शियम लेते हैं। चलिए ठीक है, तो नेगेटिव आयन को यहाँ पढ़े। नेगेटिव आयन मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट क्या करता है, वो पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो चाहता है कि अपना ऑक्टेट वो
पूरा कर सके स्टेबल, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने में क्या होता है वो स्टेबल हो जाता है वो, ठीक है, और मजबूत हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे कि आयन जो होता है तीन प्रकार का चार्ज उसमें कैरी करता है। पहला कि वो चार्जलेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा, या तो फिर वो पॉजिटिव आयंस होगा या तो फिर वो नेगेटिव आयंस होगा। मैंने तीनों को एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास जो है हम अपना मेन टॉपिक जो है आम्ल क्षार और लवण पे आएंगे। अगर इसमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो आप लोग उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है संस्कार गुरुकुलम। मैं चैनल का नाम लिख दे रहा हूं संस्कार गुरुकुलम, संस्कार गुरुकुलम। ये हमारा चैनल का नाम है, ये हमारा चैनल का नाम है संस्कार गुरुकुलम। इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए अपडेट रहिएगा उसमें। चलिए कक्षा आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम अपना मेन टॉपिक जो है एसिड बेस और क्षार को लेके आएंगे। हमारा मेन मकसद था यहाँ पे ताकि इसका बेसिक को समझिए, बेसिक क्लियर होगा तो आपको चैप्टर और आसानी से समझ में आएगा। चलिए होप सो अंडरस्टैंड इट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।